अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि सेंट्रलाइज़र क्या होता है, देन उसके बाद उसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन एट द एंड हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ सेंट्रलाइज़र ऑफ एच इन जी। अब देखिए सबसे पहले इसकी नोटेशन हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस देखा था कि हम सेंटर को डिनोट करते हैं सी से, सी ऑफ जी हम राइट करते हैं। बट सेंट्रलाइज़र में देखें, सेंट्रलाइज़र को हम सी ऑफ एच इन जी राइट करते हैं। ये इसकी नोटेशन है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें देखें बेसिकली आपको एक ग्रुप जी गिवन होगा, देन उसके बाद एक उसमें से आर्बिट्रेरी उस जी का एक सबसेट गिवन होगा। अब ये जो एच सबसेट आपको गिवन होगा ज़रूरी नहीं है वो उसका सब ग्रुप भी हो। हाँ, सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जस्ट फिलहाल आप इतना याद रख लें कि एक हमारे पास जी ग्रुप गिवन होगा और उसमें से एक एच आपको सबसेट गिवन होगा। देन आपसे पूछा जाएगा इस एच का सेंट्रलाइज़र फाइंड करो जी के अंदर। तो देखें इसकी बेसिकली डेफिनेशन हमें क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं सारे के सारे एलिमेंट एच के, जो आपको सबसेट आर्बिट्रेरी सबसेट गिवन होगा, उसके अगर एच के सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर वो ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं, जो एलिमेंट एच के, अब देखिए एच के हम सारे एलिमेंट्स लेंगे और जी के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि एच के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अब जो जी का एक नया सेट मिलेगा वो हमारे पास सेंट्रलाइज़र वाला सेट बन जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं हुई क्लियर तो देखिए आप इसको एग्जाम्पल, कोई भी इनफैक्ट डेफिनेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, वो आपको बगैर एग्जाम्पल पे कभी भी क्लियर नहीं होता। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, कोई एक सेट ले लेते हैं, कोई एक ग्रुप ले लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ Q8 है। अब हमें पता है ये सेट ऑफ क्वोटर्नियर होता है और इसके अंदर एलिमेंट्स +-1 +-i +-j एंड +-k ये एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक H यहाँ पे एक इसका आर्बिट्रेरी सबसेट दे देती हूँ। मैं इसको H1 का नेम दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हम करने वाले हैं और इसका मैं सबसेट आपको दे देती हूँ +-1 +-i। मैं कहती हूँ इस H का आप सेंट्रलाइज़र फाइंड करें Q8 के अंदर। अब देखिए ये लाजमी है जो H आपको गिवन होगा इसका सबसेट ज़रूर होगा। ये सबसेट नहीं होगा तो उसका सेंट्रलाइज़र हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और, अब देखिए इनफैक्ट अगर H1 को देखूं तो इसका सब ग्रुप भी बन रहा है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं एक और H2 आपको दे देती हूँ। मैं कहती हूँ 1 और I आ रहे हैं। अब देखिए 1 और I मैंने आर्बिट्रेरी सबसेट लिया, ये आप सब ग्रुप नहीं बना रहा, आपको ये पता है। 1 और I मैं इस सेट में से मैं ओरिजिनल ग्रुप जो जी हमें गिवन है उसका एक मैं, इनफैक्ट ये ग्रुप भी गिवन होगा और H, ये H1 H2 जिसका सेंट्रलाइज़र फाइंड आउट करना है आपने वो भी आपको गिवन होगा। अब यहाँ पे H1 का सेंट्रलाइज़र फाइंड करेंगे कुछ और आएगा इस Q8 के अंदर। अब H2 का सेंट्रलाइज़र फाइंड करेंगे Q8 के अंदर, वो कुछ और आएगा। अच्छा, एक और मैं आपको दे देती हूँ। मैं कहती हूँ H3 आपके पास है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं I और J। अब देखिए ये भी इनफैक्ट इसका आर्बिट्रेरी एक सबसेट है, इसका सब ग्रुप नहीं बना रहा है। मैं कहती हूँ इस H3 का Q8 के अंदर सेंट्रलाइज़र फाइंड करें। अच्छा, तो देखिए आप इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसको हमने कैसे करना है। तो देखिए आप जस्ट अपनी डेफिनेशन को फॉलो करें। डेफिनेशन हमें ये कहती है जी बिलोंग कर रहा है हमारा ग्रुप जी में से, कि देखें यहाँ पे H1, अब ये आप याद रख लें कि जो H है वो हर एलिमेंट, H के सारे का सारा हम पूरा का पूरा सेट लेंगे कि H1 का हर एलिमेंट अगर कुछ जी के जो एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा हमारे सेट के अंदर वो इंक्लूड होंगे। अच्छा, अब देखिए हम 1 बाय 1 लेंगे ग्रुप में से एलिमेंट। अब ग्रुप में से मैं सबसे पहले 1 लेती हूँ, तो 1 को मैं चेक करूँगी H1 के हर एलिमेंट के साथ अगर वो कम्यूट कर रहा है तो वो मेरे सेंट्रलाइज़र के सेट में इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए सेंट्रलाइज़र इसका अगर मैं लिखूँ तो हम कैसे राइट करेंगे, C ऑफ H1 इन, हम फाइंड किस में कर रहे हैं Q8 में, तो Q8 आपका ओरिजिनल जो ग्रुप है वो यहाँ पे हम राइट करते हैं, तो ये इसकी नोटेशन हो जाएगी। अच्छा, अब देखें, अब हम अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी है, ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। तो H1 में देखिए हर एलिमेंट के साथ अगर 1 को मैं करूँ तो 1 1 के साथ कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। -1 के साथ, सेम I के साथ, -i, हर एलिमेंट के साथ 1 को आप कम्यूट करवाएं तो वो कर जाएगा। तो मीन सेंट्रलाइज़र में हमारा 1 इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अब सेम देखिए -1, अब -1 मैंने ग्रुप में से एलिमेंट उठाया है।
अच्छा, अब -1 देखें, अगेन -1 भी एच के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा तो सेंट्रलाइजर में ये भी आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें आई। अब आई को अगर मैं उठाऊं तो इसमें देखना है H1 के हर एलिमेंट के साथ अगर ये आई कम्यूट कर रहा है तो ये हमारे सेंट्रलाइजर में इंक्लूड हो जाएगा। तो इनफैक्ट आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 को मैं मल्टीप्लाई आई से करवाऊं या आई को 1 से, अगेन आंसर सेम ही आता है। सेम आई को अगर -i से करूँ, -i को आई से, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। कि देखें, आपको ये तो पता है ना कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करवाते हैं, कि हमारे पास ए बी इक्वल आना चाहिए बी ए के। अब ए हमारा क्या है, यहाँ पे आई है, और बी इसमें से हम हर एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। अब देखें, आई को अगर -i से मैं चेक करूँ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा आई को -i के साथ, और इसके बाद आई को अगर 1 के साथ करूँ, आई को -1 से करूँ, या आई को आई के साथ करूँ, तो हर एलिमेंट एच के साथ ये कम्यूट हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा आई जो है ये भी इसमें आ जाएगा सेंट्रलाइजर में। क्लियर हो की बात। अच्छा, अब 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को हमने देखना है। जो एलिमेंट कम्यूट कर जाएंगे वो हमारे सेंट्रलाइजर में आएंगे। अब ये हम एलिमेंट कहाँ से देख रहे हैं, ग्रुप में से देख रहे हैं, हम ग्रुप में से देखेंगे। सारे एलिमेंट हमने एच के देखने हैं, और वो चंद एलिमेंट जो इसके साथ कम्यूट करेंगे वो हमारे सेंट्रलाइजर में आएंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट -i। तो सेम, अगर i इसको कम्यूट कर रहा है एच के हर एलिमेंट को, तो इसका इन्वर्स भी हमें पता है वो करेगा। अगर थ्योरम इस पर रिजल्ट अप्लाई करें तो -i भी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर मैं j की बात करूं तो j देखें +1 से कम्यूट हो रहा है, -1 से भी कम्यूट कर रहा है। बट अगर मैं j को i के साथ करूं तो देखें, j को i के साथ मैं करूं या मैं i को j के साथ करूं तो देखें ये कम्यूट नहीं कर रहे। हमें ये पता है i डॉट j का आंसर क्या आता है, और j को i से करें तो माइनस क्या आता है। तो यहाँ पे देखें हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फेल हो गया। तो इट मीन्स हमारा जो j होगा अब हमारे सेंट्रलाइजर में इंक्लूड नहीं होगा। सेम, अब j इंक्लूड नहीं हो रहा तो उसका इन्वर्स -j भी इंक्लूड नहीं होगा। देन अगर मैं k को देखूं तो सेम, k को आप i से करें कि देखें k डॉट i मैं करूं या मैं i डॉट k करूं तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा। एक का j आ रहा है, एक का -j आ रहा है। तो -j कभी भी इक्वल j के नहीं होता, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स हमारे सेंट्रलाइजर के अंदर जस्ट ओनली ये एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। H1 का जो सेंट्रलाइजर है, तो अगर आप और से देखें तो अगेन मुझे ये H1 ही मिल गया है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो H1 हो उसका सेंट्रलाइजर वो इटसेल्फ आ जाए। तो एग्जांपल से भी देखिए, हमने यहाँ पे देख लिया है, ये इनफैक्ट रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेम यही मेथड आप अप्लाई करें H2 के लिए। तो देखिए देन इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको सेंट्रलाइजर ऑफ H2 इन Q8। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर में देखें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगेन वही बात, आप सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें, सारे एलिमेंट उठाएं, H2 के साथ इसको कम्यूट करवाएं। सबसे पहले 1 को देखें, 1 i और 1 के साथ कम्यूट हो रहा है तो 1 आप इंक्लूड कर दें। उसके बाद -1 को अगर मैं देखूं तो -1 देखें 1 के साथ कम्यूट हो रहा है, -1 i के साथ भी कम्यूट हो जाएगा। क्योंकि देखें अगर -1 को i से मल्टीप्लाई करवाऊँ या मैं i को -1 से करवाऊँ तो बात एक ही है। तो इट मीन्स हमारे इसके अंदर -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेंट्रलाइज़र है उस जो H2 के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं जस्ट वही होंगे, उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो आप देखिए हमारे सेंट्रलाइज़र में -1 भी इंक्लूड हो रहा है, बट हमारे H2 के अंदर नहीं था। हाँ, ये जो सेंट्रलाइज़र के एलिमेंट्स हैं हमेशा हमेशा वो सबसेट बनेगा Q8 का। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमें H गिवन होगा आर्बिट्रेरी सबसेट उसका वो सबसेट बन जाए या सब ग्रुप बन जाए। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ पे i को देखूँ तो i देखें 1 के साथ कम्यूट हो रहा है। नेक्स्ट i अगेन i के साथ कम्यूट हो रहा है तो इसके अंदर भी अगेन i आ जाएगा। -i देखें 1 के साथ कम्यूट हो रहा है, -i को i से करें या i को -i से करें तो ये भी कम्यूट कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे मेरे पास आंसर जो बन गया +-1 +-i बन गया है किसका, H2 का सेंट्रलाइजर इन Q8। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं H3 की बात करूँ तो H3 का अगर मैं सेंट्रलाइजर यहाँ पे फाइंड करना चाहती हूँ तो सेम वही बात। अब हर एलिमेंट को देखें, अगेन 1 और -1 भी इस i को कम्यूट करेंगे और -j को भी कम्यूट करेंगे। क्योंकि देखें 1 को मैं i से करूं या i को 1 से करूं अगेन आंसर सेम आएगा। सेम j के साथ ऐसे होगा। सेम अगर -1 को मैं करूं मल्टीप्लाई j के साथ या j को -1 से मल्टीप्लाई करती हूं, क्योंकि अंडर देखें ये बात भी आपने गौर करनी है कि हमारा जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑपरेशन भी हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा। क्लियर होगी बात। तो
तो ये दो एलिमेंट्स हमारे सेंट्रलाइजर में आ गए। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं आई को। तो देखिए आई हमारा आई के साथ तो कम्यूट कर रहा है, बट देखिए H3 के हर एलिमेंट से कम्यूट करना चाहिए, तब वो सेंट्रलाइजर में होता है। देखिए फॉर ऑल लिखा हुआ है, इस बात को आपने मिस नहीं करना। अच्छा, अब आई के साथ तो कम्यूट हो रहा है, बट आई जे के साथ नहीं हो रहा। अभी हमने देखा था कि आई डॉट जे का आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता जे आई के साथ। तो इट मीन जे इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसका इन्वर्स भी इंक्लूड नहीं होगा, सेम इसमें के भी इंक्लूड नहीं हो सकता और माइनस के भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका जस्ट आंसर ये आ गया। तो देखें इस सेट के अंदर मेरे पास दो ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो कि H3 के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब इसका हार्ड एंड फास्ट ये रूल कोई भी आप नहीं बना सकते कि जो H3 है, कोई भी H आपको गिवन हो, उसका सेंट्रलाइजर आप फाइंड करें तो उसके एलिमेंट उसमें कंटेन कर जाएं या कंटेन ना करें, कुछ भी इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। हाँ, जो आपका सेंट्रलाइजर आएगा वो हमेशा हमेशा सबसेट बनेगा, या इनफैक्ट सब ग्रुप भी बन सकता है ओरिजिनल हमारे सेट का, ओरिजिनल हमारे ग्रुप का। क्लियर होगी बात। ये तो सिंपल हो गया कि हम सेंट्रलाइजर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, विद एग्जांपल हमने देख लिया। अच्छा, अब इन्हीं एग्जांपल को फॉलो करके कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि देखिए सेंट्रलाइजर जब भी हम फाइंड करें हमेशा वो एक नॉन एम्प्टी सब ग्रुप बनाता है। अब देखिए हालांकि मैंने H2 और H3 जो लिए थे ये मैंने आर्बिट्रेरी सबसेट लिए थे, ये Q8 के देखिए सब ग्रुप नहीं बना रहे। बट आप अगर गौर से देखें कि जो इसका मैंने सेंट्रलाइजर फाइंड किया है H2 का, वो एक सब ग्रुप बना रहे हैं। देखिए ना, ये +-1 + आए, ये एक सब ग्रुप बना रहा है Q8 का, जिसको हम C4 का नेम देते हैं। ये C4 है, ये हमारा इसका Q8 का सब ग्रुप है ना, ये इसका ग्रुप है, इनफैक्ट ये इसका साइक्लिक। अब देखिए हमारा ओरिजिनल ग्रुप एबिलियन ग्रुप नहीं है, ना ही साइक्लिक ग्रुप है, बट जो उसका सब ग्रुप हमारा बना है वो एक साइक्लिक भी है और एबिलियन ग्रुप भी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट फिलहाल आप ये कंडीशन देखें कि जब भी आप सेंट्रलाइजर फाइंड करेंगे, भले वो किसी सबसेट का लें या किसी आप सब ग्रुप का लें, तो हमेशा हमेशा सेंट्रलाइजर का जो हमारे पास आंसर आएगा, एक सेट बनेगा, वो हमेशा हमेशा जी का सब ग्रुप बनेगा। तो हमने देख लिया कि H1 हमने एज अ सबसेट लिया और एज अ सब ग्रुप भी लिया। H1 देखें इसका सब ग्रुप भी है और इसका जो आंसर सेंट्रलाइजर है वो भी सब ग्रुप बन गया। बट H2 और H3 इसके सब ग्रुप नहीं है। अगर आप देखें Q8 के ये दोनों सबसेट हैं, सब ग्रुप नहीं है, बट इसका सेंट्रलाइजर जो आया हमारे पास वो एक सब ग्रुप की शेप में आया, वो उसका सब ग्रुप बना रहा है Q8 का। तो फर्स्ट थ्योरम हमें यही बता रहा है कि आप सेंट्रलाइजर किसी भी एज का फाइंड करें, भले वो सबसेट है या सब ग्रुप है, हमेशा एक सबसे पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। नॉन एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए कोई और एलिमेंट कम्यूट करे या ना करे, हमेशा हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर कम्यूट कर जाता है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल जब हम इस पर और ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे उसमें आप देखेंगे कोई और एलिमेंट आए या ना आए, हमेशा आइडेंटिटी उसमें लाजमी आता है। और यहाँ पे इनफैक्ट हमने देख भी लिया है कि उसका वो सब ग्रुप बना रहा है जी का। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसमें ज़रा आप गौर से देखें कि हम इसमें सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, और जो हम H लेते हैं वो हमेशा इस Q8 मीन जो ओरिजिनल में जी ग्रुप होता है उसमें से ही लेते हैं। अब ज़रा आप इसको इमेजिन करें कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो एबिलियन हो जाए, तो फिर तो आप उसका जो सबसेट या सब ग्रुप जो लेते हैं हमेशा हमेशा हर एलिमेंट जी का जो होगा वो उसके साथ कम्यूट कर जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रलाइजर होगा वो अगेन मुझे पूरे का पूरा जी ग्रुप नहीं मिल जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये थ्योरम हमें यही बता रहा है कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है आपके पास तो उसका जो सेंट्रलाइजर होता है हमेशा हमेशा जी ग्रुप ही मिल जाता है। इनफैक्ट हमने सेंटर ऑफ ग्रुप में भी यही देखा था कि अगर कोई ग्रुप हमारा एबिलियन होता है तो उसका जो ग्रुप, उसका जो हम सेंटर फाइंड करते हैं वो अगेन हमें ग्रुप ही मिल जाता है। तो सेंट्रलाइजर के अंदर भी यही बात है। इनफैक्ट हम ये सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ लिया है, उसके बाद सेंट्रलाइजर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम नॉर्मलाइजर करेंगे। इसमें देखें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसमें हम H ग्रुप की बात नहीं करते थे सेंटर में। अब इन तीनों को मिला के जब तीनों हम पढ़ लेंगे इनका मेन डिफरेंस देखेंगे, तीनों को एट अ टाइम हम देखेंगे और थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। क्लियर है? फिलहाल आप फोकस करें सेंट्रलाइजर पे। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें। इसमें देखें साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है कि अगर कोई आप ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट आपको दे दिया जाए कि फॉर एग्जांपल देखें, इसको भी एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने की, इसमें देखें मैं अगर आपसे कहती हूँ कि HI जो है, यहाँ पे आपको एक H गिवन है जिसके अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है I। तो अब ज़रा आप इसका सेंट्रलाइज़र फाइंड करें। तो देखिए इसका जो सेंट्रलाइज़र होगा हमेशा हमेशा इस I से जनरेट होने वाले सारे जो एलिमेंट होंगे
वो इसके अंदर कंटेन करेगा। कि देखें अगर मैं आई से ग्रुप को जनरेट करूं, कि आई से देखें अगर सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो इसका जो जनरेटर होगा, ये देखें कि आई से जनरेट कैसे हम ग्रुप को करते हैं कि आई की हाईएस्ट पावर्स लेते जाए। आई की पावर 1 लूँ तो अगेन आंसर आ जाएगा। अगर मैं आई स्केयर लूँ तो मुझे आंसर यहाँ से -1 आ जाएगा। देखिए ये होता है ना, आई स्केयर का आंसर -1 होता है। देन सेम अगर आई क्यूब में कर दूँ हाईएस्ट पावर्स लेके, हम इससे साइक्लिक ग्रुप एक जनरेट कर रहे हैं। ये आपको पता है ना, प्रीवियस हमने किया हुआ है। देखिए आप पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट से करें। अब यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का अगर आपको नहीं पता, आपको ग्रुप जनरेट किसी एलिमेंट से ग्रुप जनरेट करना ही नहीं आता, तो यहाँ पे अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो जो अभी कर रहे हैं वो हमारा रह जाएगा। तो काइंडली हर लेक्चर में आपको यही बात करती हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ें। तो देखें आई से अगर मैं ग्रुप को जनरेट करना चाह रही हूँ तो उसकी हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। तो पावर देखिए अगर मैं क्यूब लूँ तो ये आई और आई स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ से -1 और माइनस ये आए तो ये माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई इसमें इंक्लूड होगा। और सेम अगर आई की हाईएस्ट पावर मैं 4 लूँ तो यहाँ से मुझे 1 आंसर मिलेगा। तो देखिए ये मेरा ग्रुप बन गया। तो आप देखें एक सिंगल एलिमेंट्स जो अगर आपको एच गिवन हो जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो तो उससे आप पूरा ग्रुप जनरेट कर लें। तो ये जो अब आंसर आया है बेसिकली ये आपका आंसर आएगा उस सेंट्रलाइज़र का, या उससे ये बड़ा भी हो सकता है। तो ये थ्योरम हमें यही रिजल्ट बता रहा है कि देखिए यहाँ पे आई है। अब फिलहाल देखें आप, ये थ्योरम हमें नहीं पता, ये कुछ भी नहीं पता। हमने इस आई से क्या करना है, इस आई का हमने फाइंड करना है सेंट्रलाइज़र। तो देखिए आई के साथ कम्यूट कौन कौन से एलिमेंट हो रहे हैं। अगर +-1 की बात करूं तो आई के साथ कम्यूट हो रहा है तो इसमें +-1 इंक्लूड हो जाएगा। अगेन आई को देखें, आई के साथ कम्यूट होता है तो वो भी आ जाएगा। और सेम -i भी आई से कम्यूट करता है तो वो भी आ जाएगा। तो देखें इसका सेंट्रलाइज़र ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप जे को देखें, आई से कम्यूट अभी हमने देखा वो नहीं करता। सेम +-k भी आई के साथ कम्यूट नहीं होता तो ये हमारे सेंट्रलाइज़र में नहीं आएंगे। तो आप देखें यहाँ से हमारा आंसर जो है दोनों का सेम आ गया है। तो ये थ्योरम हमें यही बता रहा है कि अगर कोई आपको सिंगल एलिमेंट दिया जाए उसका सेंट्रलाइज़र फाइंड करना हो तो जस्ट उस सिंगल एलिमेंट से आप पूरे का पूरा ग्रुप एक जनरेट कर लें, वो उसका सेंट्रलाइज़र हो जाएगा। तो यहाँ से बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सेंट्रलाइज़र ऑफ एच नीड नॉट कंटेन एच। ये अभी हमने देखा कि जो सेंट्रलाइज़र हम फाइंड करते हैं। तो देखें अभी हमने ये सेंट्रलाइज़र H3 का और H2 का जो फाइंड किया है। तो देखिए वो कह रहे हैं सेंट्रलाइज़र ऑफ H, फॉर एग्जांपल ये H3 है, इसका मैंने सेंट्रलाइज़र फाइंड किया है। नीड नॉट कंटेन एच, ज़रूरी नहीं है कि वो H को कंटेन करे। तो अभी देखिए यहाँ से हमने देखा कि जो सेंट्रलाइज़र H3 का आया वो लाजमी नहीं है कि कंटेन करे। इनफैक्ट ये कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। अब देखें सेम H2 जो है, अगर इसको देखें इनफैक्ट ये कंटेन कर रहा है, ये एग्जांपल इसकी काउंटर हो जाएगी। इसको देखें ये इसको फॉलो कर रही है, एग्जांपल नंबर ये 3 H3 वाला ग्रुप। तो वो भी यही कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कंटेन, हाँ कंटेन कर भी सकता है। इसमें देखें कंटेन कर गया एलिमेंट्स को, और ये भी 1 इसमें आ रहा है और I भी आ रहा है, मीन्स ये कंटेन कर रहा है। बट इसमें देखें H3 के अंदर ना I इसके अंदर मौजूद है और ना ही J इसके अंदर मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सबसेट या सब ग्रुप गिवन हो वो आपके सेंट्रलाइज़र में भी लाजमी आए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो कंटेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। इसलिए लिखा हुआ है नीड नॉट कंटेन, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेन कर ले। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास के सेंट्रलाइज़र ऑफ अ होल ग्रुप। अच्छा अब देखें इसको ज़रा गौर से देखें। अब आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी तो इसको मैं रेज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसको ज़रा देखें नेक्स्ट वाला थ्योरम हमारा कि हमें कह रहा है कि सेंट्रलाइज़र ऑफ अ होल ग्रुप। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ जी हमारा ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ Q8 है और मैं H इसका एक सब ग्रुप दे दूँ। मैं कहती हूँ इसका जो सब ग्रुप H मैं आपको दे रही हूँ वो अगेन यही Q8 ही है। ज़रा गौर से इसको देखना है कि आप देखें ना, हमें पता है कि ये जो H मैंने आपको दिया है ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है या इनफैक्ट ये सब ग्रुप भी बना रहा है। ये हमें पता है कि H हम उसको इटसेल्फ भी ले सकते हैं। अब मैं कहती हूँ Q8 एक ग्रुप है और उसका एक सबसेट मैंने दे दिया, वो भी अगेन Q8 ही दिया है। तो इसका आप सेंट्रलाइज़र फाइंड करें तब क्या होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रलाइज़र आप पूरे ग्रुप का फाइंड करें तो हमेशा वो यही समझा जाएगा कि आप सेंटर ऑफ अ ग्रुप फाइंड कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप और सेंट्रलाइज़र में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों एक ही बात। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन को रिकॉल करें कि उसमें C ऑफ G में हमने क्या बात की थी कि हमने कहा था कि कोई G अगर G में से बिलोंग कर रहा है और अगर G H इक्वल आ जाता है आपके H G से और जो H होता है हमारा वो बिलोंग कर रहा होता है G में से। तो अब यही डेफिनेशन ज़रा अप्लाई करें कि ये जो रिज़ल्ट है हमारा ये हमें ये कह रहा है कि अगर हमारा जो H है यहाँ पे वो G बन जाए। तो इसको आप राइट करें तो ये क्या बन जाएगा। चलें यहाँ पेन भी चेंज कर लेते हैं कि देखें
कि हमारा जी जो है बिलोंग कर रहा है जी में से। अब ये मैं किसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, ये सेंट्रलाइजर की लिख रही हूँ, ये ऊपर जो मैंने लिखी है ये सेंटर की लिखी है। तो देखिए ये किस सूरत में दोनों इक्वल बन जाएंगे। ऐसा कब होगा कि जी एच जो है हमारा वो इक्वल हो जाए एच जी के। अब देखें ऊपर ये थोड़ा गलत हो गया है कि जी एच इक्वल हो जाए एच जी के। तो आप देखें नीचे भी सेम यही है फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है होल वो अगेन सेंट्रलाइजर में बन जाए, मीन्स के जो हमें सब ग्रुप गिवन है वो भी अगेन ग्रुप बन जाए। अब मीन्स के एच जो हमें गिवन है वो पूरे का पूरा ग्रुप ही गिवन है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एच बिलोंग करेगा। अब एच जो है वो ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे जी लिख लें। तो देखें दोनों की दोनों डेफिनेशन जो है वो सेम आ रही है। अब यहाँ पे फॉर ऑल ख़त्म कर दें, यहाँ पे फॉर ऑल लगा दें, तो एक ही बात है। क्लियर होगी बात। तो ऐसा कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे एच की बजाय पूरे का पूरा जी ले, तो मैंने देखा कि मेरा जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है वो इक्वल हो गया सेंट्रलाइजर के। क्लियर होगी बात। ऐसा कब होगा, जब हमें एच जो गिवन होगा वो पूरे का पूरा अगेन वही ग्रुप गिवन होगा। अच्छा नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर मैं कॉन्जुगेसी क्लास का यहाँ पे जिसको मैंने सी ए से डिनोट किया है उसका अगर मैं ऑर्डर फाइंड करूँ तो ये हमेशा हमेशा इक्वल होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है उसको भी मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। इनफैक्ट इंडेक्स भी बहुत ही डिटेल में हमने प्रीवियस किया हुआ है कि इंडेक्स किसी भी ग्रुप का आपको फाइंड करना हो तो हमेशा हमेशा आप ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं उसके सब ग्रुप से। तो इससे जो हमें आंसर मिलता है हमेशा वो इंडेक्स बन जाता है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लास की बात हो रही है, तो देखें कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर होगा वो कह रहे हैं कि हमेशा इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर होगा। अब नॉर्मलाइजर का इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे कि अगर मैं जी ग्रुप है उसके ऑर्डर को डिवाइड कर दूँ उसके सेंट्रलाइजर से। सेंट्रलाइजर को आप देखें एक ही कॉन्जुगेसी क्लास है ना, तो सी ऑफ ए में यहाँ पे लिखूंगी और सेंट्रलाइजर जी में फाइंड कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए इस रिजल्ट के लिखने का पर्पस क्या है, ये हमारे किस काम आते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट को करने का पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए हमें कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर फाइंड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कि देखिए अगर हम सेंट्रलाइजर फाइंड कर लें और उसका ऑर्डर, तो सारी सी बात हमें पता चल जाता है उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको काउंट कर लें उसका ऑर्डर हो जाता है। ग्रुप का ऑर्डर भी बेसिकली हमें पता होगा, वो गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे था कि Q8 का हमें गिवन है यहाँ पे, जैसे हमने अभी आई को देखा, चलें इसी को ही देख लेते हैं कि आई की हमने कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो देखें जो हमारा ग्रुप था उसका ऑर्डर कितना है 8 आ रहा है, तो उसको लिख लें। एंड डिवाइजर में देखें हमने आई से जनरेट जो ग्रुप किया तो इसके सेंट्रलाइजर जो हमने फाइंड किया था इसमें कितने 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करें तो देखिए हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कॉन्जुगेसी क्लास जो यहाँ से आई की कॉन्जुगेसी क्लास जो आएगी उसका हमेशा हमेशा ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ से बड़ा इजीली आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कॉन्जुगेसी क्लास आप आई की फाइंड करें तो उसका ऑर्डर आपके पास हमेशा हमेशा 2 आएगा। तो ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है। क्लियर होगी बात। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेंट्रलाइज़र हो गया, आप नॉर्मलाइज़र को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।